हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल जुगल आर्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि इसी प्रकार नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज का वीडियो है कक्षा 9वीं हिंदी, ये सीहोर जिले से संबंधित वीडियो है जो कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा सेट पेपर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। M270-01 M2701 सी वाला सेट पेपर है हिंदी का, कक्षा 9वीं का। इसका संपूर्ण सॉल्यूशन प्रदान करने वाला हूं। प्रत्येक प्रश्न आपको मैं एक ही पार्ट में कवर करवा दूंगा। आप अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दें। आप सभी का मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले मैं 5 अंक के बहुवैकल्पिक प्रश्न 25 अंक में जो आने वाले हैं वो क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले, मेरे नाना पक्के माने जाते हैं, तो साहब पहले वाले का साहब हो जाएगा। और कमाई में प्रत्यय है तो कमाई में आई प्रत्यय है। जो अधिक बोलता है वो वाचाल हो जाएगा। पंचवटी खालिस्तान एक है तो एक हो जाएगा खंड काव्य। लद्दाख खालिस्तान भाषा का लोकप्रिय तो कश्मीर का। तो हमने रिक्त स्थान कवर किए। अब आगे हम सही विकल्प लिखते हैं। तो सही विकल्प आप लिख सकते हैं, लेखिका ने अपने नानी को क्यों नहीं देखा था? क्योंकि वो स्वर्ग चली गई थी। कबीरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो बीजक। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहा जाता है। चौथा वाला देखते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तेरा रही थी? तो इसे काले संकट सागर पर मरने हेतु। अब आगे देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब प्रारंभ हुआ? तो 1868। कहीं पर इसका थोड़ा सा अलग भी है तो फिर भी इसका हमने जब निकाला था तो 1868 निकला था। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। और कैदियों के हाथ में क्या होता है? तो कैदियों के हाथ में हथकड़ियाँ, ऐसा लिख सकते हो, हथकड़ियाँ। एकांकी में एक अंक होता है। और प्राचीन काल किस कला का अभाव था? मुद्रक कला का प्राचीन काल में अभाव था। अब सही जोड़ी की बात करते हैं तो कमल, तो कमल का आंसर रहेगा आपका पंकज। तो ये मैं आपको निशान लगा देता हूँ। और यहाँ पीछे मैंने इसको जोड़ी भी मिला दी है। माटी वाला, तो माटी वाले का आपका यहाँ रहेगा, एक कहानी है माटी वाला। गोस्वामी तुलसीदास, तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत है रामचरित मानस। ग्राम का हो जाएगा गांव। और चौपाई, तो चौपाई का हो जाएगा ये छंद आपका। तो हमने 5 जोड़ी कवर कर ली। अब हम सत्य असत्य को देखते हैं। तो सत्य असत्य में किरण शब्द का पर्यायवाची है, तो रश्मि किरण शब्द का पर्यायवाची है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। बच्चे काम पर जा रहे थे, कविता जो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी, तो इसका हो जाएगा असत्य। फिर सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि है, तो इसका हो जाएगा आपका सत्य। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, ये भी आपका रहेगा सत्य। रिपोर्टाज भारतीय भाषा का शब्द है, तो ये आपका रहेगा असत्य। तो हमने 5 अंक, ये 25 अंक के टोटल ऑब्जेक्टिव कवर किए। अब जैसे आप प्रश्न देख लें सीरियल से कि छठा सातवां में क्या क्या है, इसी प्रकार से इन क्रम से ही मैं आपको पूरे के पूरे वीडियो में, इस वीडियो में सारे के सारे प्रश्न अपने क्रम के अनुसार प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसलिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। जिन जिन के पास ये सेट पेपर है उनको यह वीडियो मिल जाएगा, तो वो सारे के सारे प्रश्न एक ही जगह से उनको मिल जाएंगे और सारे के सारे प्रश्न वो नोट कर लेंगे। तो ये 10वें 11वें 12वें ये सभी आप पहले प्रश्न पत्र देख लें और प्रश्न पत्र अपना मिलान कर ले कि यही प्रश्न पत्र है हमारा, तभी आपके प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। इसी प्रकार से बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये टोटल हमने प्रश्न आपको दिखाए 28वें प्रश्न तक। अब 28वें प्रश्न के बाद मैं इनकी PDF के रूप में आपको इसी वीडियो में ही इनके उत्तर प्रोवाइड करने वाला हूँ। वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से वापस से। ये देखिए साथियों, हमने आपके सामने, मैंने जैसा कहा था कि मैं प्रश्न कैसे, जो मैंने अभी ऑब्जेक्टिव में बताया वैसे के वैसे मैं क्लियर करके आपको बता रहा हूँ कि प्रश्न क्रमांक 1 के 5 उत्तर यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 जो कि ऑब्जेक्टिव मैंने समझा दिया आपको। प्रश्न क्रमांक 3 संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दें और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। तो प्रश्न क्रमांक 4 के मैंने जोड़ियाँ आपको मिलान कर दी है और सत्य सत्य भी लिख दिए और वहाँ पर भी समझा दी। ये तो हो गई थी हमारे 5 विकल्प की बात। अब आ जाते हैं हम जो प्रश्न आए हैं एग्जाम में वो। तो प्रश्न छठे के आंसर आपको दे दिए। तन का क्या हो जाएगा, मतलब उसका तन दह काया और शरीर दह काया हरि मृगराज केसरी, ये हमने 5वें और 7वें प्रश्न को लिख दिया। फिर यहाँ पर उसी क्रम में 8वां लिख दिया, रस के 4 भेद होते हैं, वैसे रस के 4 अंग होते हैं ये, है ना। तो रस के 4 अंग लिखने थे, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस कर दी है। खैर आप प्रश्न को देखकर उसको सुधार लेना, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न क्रमांक 9 मानसरोवर के बारे में जो था उनका आंसर हमने दे दिया। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक आपका 10वां भी प्रोवाइड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वें का आंसर यहाँ पर लिखा है, आप वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें दोस्तों के साथ। अब यहाँ पर देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न का भी आंसर आपको स्पष्ट रूप से हमने दिखा दिया है। फिर प्रश्न क्रमांक ये ऊपर नीचे हो गए हैं तो आप प्रश्न को मिला सकते हैं। कवित्री लद्दाख की काव्य शैली, क्योंकि आपके पास प्रश्न पत्र तो होगा ही होगा, तो प्रश्न पत्र में आप मिलाकर देख सकते हैं कि ये जो लद्दाख वाला है ये कौन सा प्रश्न है। तो आप आराम से देखें इसको और इसको कवर करें, है ना। तो लद्दाख वाला ये क्वेश्चन क्रमांक 12वां है ना, तो आप क्वेश्चन क्रमांक 12वें में इसको नोट कर लें। प्रश्न क्रमांक 14वां, तो प्रश्न क्रमांक 14वें का आंसर आपको दे दिया है, जिसमें कि कुछ हमारी जो कहानी की जो विधाएं हैं। तो 14वें का और वाला प्रश्न है ये, अथवा वाला, जो कि आपको इसका अथवा में जो प्रश्न आया है वो हमने बताया है। क्या आगे बढ़ते हैं अब प्रश्न क्रमांक 15वें की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 15वें में जो गया ने बेलों को क्या क्या सजा दी उसके बारे में प्रश्न है, तो आप उसको नोट कर लें। फिर प्रश्न क्रमांक 16वां, प्रश्न क्रमांक 17वें में जो आपको पूरा का पूरा मैंने प्रोवाइड कर दिया। 18वां प्रश्न है ना, तो 18वें प्रश्न में क्या था आपका, 18वें प्रश्न में 2 प्रश्न हैं जो इनमें से और में से किए हैं, तो आप उनको देखकर आसानी से लिख सकते हैं। 19वें में खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर लिख दिया है, जो कि पूरा का पूरा वीडियो हमने आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किया है, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दें। प्रश्न क्रमांक 20वां है ना, तो प्रश्न क्रमांक 20वें के संपूर्ण सॉल्यूशन। प्रश्न क्रमांक 21वां इनकी रचनाएं दी हुई है। प्रश्न क्रमांक 22वां कवि का पूरा संपूर्ण परिचय दे दिया है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। प्रश्न क्रमांक 22वें में संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित है, तो इसमें पाठ का नाम लिख दिया हमने, कवि का नाम। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 23वां, ठीक, 23 में 2 बैलों की बिक्री वाला है, तो इसका भी पूरा का पूरा आंसर सहित लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 24वां लेखक परिचय है, तो ये 2 रचनाएं हैं, तो आप इसकी हेडिंग डाल सकते हो, यहाँ पर रचनाएं लिख सकते हो, लेखक परिचय के बारे में इनमें जो भी शैली और साहित्य में स्थान लिख दिया। प्रश्न क्रमांक 25वें पे आते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 25वें का आंसर। प्रश्न क्रमांक 28वें में ऑब्जेक्टिव, जो कि इसके अंदर से 28वें प्रश्न में इनकी विज्ञान के चमत्कार की रूपरेखाएँ लिखी हुई है, ठीक है। तो विज्ञान के चमत्कार की यहाँ पर किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, तो पहले तो इसमें रूपरेखा लिख दी केवल, है ना, विज्ञान पर। तो और निबंध यदि इसमें प्रोवाइड नहीं किया है तो चलो देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक उसकी रूपरेखा के बाद 26वें प्रश्न में। तो 26वें प्रश्न में कुछ एप्लीकेशन वगैरह थी आपकी छुट्टी के लिए, तो अवकाश भी हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, उसको आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। आपका नाम, जो भी नाम हो आपका, वो नाम आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। अब मित्र को 3 की अवकाश थी, तो वो लिख दिया हमने। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 27वें पर। तो प्रश्न क्रमांक 27वें में एक अपठित गद्यांश था, उसे पढ़ना है हमें और उसके बारे में उसका सार लिखना है और उसके 3 प्रश्न के आंसर देने हैं। प्रश्न क्रमांक 28वां जो कि निबंध की बात करी थी, ठीक है, तो इसमें पर्यावरण के बारे में हमने निबंध आपको बताया है और पर्यावरण प्रदूषण का निबंध लिखा है, ठीक है। किसी भी एक विषय पर हमने जो रूपरेखा लिखी थी वो ऊपर लिख दी है, तो ये आपके पॉइंट में आपको धीरे धीरे से बता देता हूँ, तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है, नोट डाउन कर लें, ताकि आपको 100% अंक प्राप्त हो सके। तो ये आज हमने पूरा का पूरा पूर्ण हल, है ना, पूर्ण हल हिंदी का प्रोवाइड कर दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन उसमें ऑन कर लें, ताकि जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन या महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।